नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों बीपीएससी 66वीं पीटी का प्रैक्टिस सेट आज का नंबर देखा जाए तो 11 नंबर का सेट है। इसके पहले का भी सारा सेट आपका अपलोड कर दिया गया है, आपका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से आप वीडियो को देख पाएंगे। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है आपके पास, 27 दिसंबर को एग्ज़ाम है, आप सभी लोग को पता ही होगा। तो इसलिए हम ज़्यादा फास्ट रिवीजन करेंगे कि आपका रिवीजन भी हो जाए प्लस आपका एक प्रैक्टिस सेट भी ख़त्म हो जाए। पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो आपको रिवीजन करने के लिए बेहतर होगा, प्लस आपको वहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए आपका 1 से लेकर 10 तक आपका मैथ्स और रीजनिंग टोटल मिला करके है, तो इसको आप पीडीएफ डाउनलोड करके लगा लीजिएगा। मैं आपको जीएस से शुरू करूँगा, ठीक है। चलिएगा 11 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। और हाँ, आप सभी लोग एक बात और याद रखिएगा कि इस वाले प्रैक्टिस सेट में कम से कम 2 से 4 प्रश्न आपको गलत देखने को मिलेगा, तो घबराइएगा ना। अगर आपको 2-4 प्रश्न गलत मिलता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन कौन सा नंबर गलत है, ताकि मैं उसको आप एक अलग से सेपरेट वीडियो बना करके आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर बता सकूँ, ठीक है। कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं है। 150 प्रश्न में से 2-4 प्रश्न आपको गलत मिल सकता है, बाकी सभी प्रश्न आपको सही मिलेगा, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। आप इसका आंसर जानिए कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। पहला है समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, यही सब आपका जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची के द्वारा केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विवरण किया गया है। तो इसका उत्तर भी आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के विवरण का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 आप सभी लोग का यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो इसका उत्तर 14 का देखा जाए तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका राइट यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। रीट के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो रीट के संबंध में पूछा गया है तो 15 का है, तो इसका उत्तर देखिए आपका ई हो जाएगा। और आप सभी लोग को एक बात और बता दें कि आपको शाम में आपका दृष्टि का भी प्रैक्टिस सेट आएगा। आप परेशान न होइएगा, मैं आपको डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट रेगुलर कराऊंगा, ठीक है। बस आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। इससे क्या होता है ना कि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना प्रैक्टिस जारी कर पाएंगे। तो देखिए इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आपका देखना पड़ेगा कि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्चतम न्यायालय यानी उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा और इन्हें धार्मिक उपदेश बताया। तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, केसी व्हीयर ने। मूल कर्तव्य संबंधी सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब किया गया था। तो ये कब किया गया था, तो 1976 ईस्वी में, सभी लोग याद रखिएगा। भारत में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो ये आपका लिया गया किस देश से, तो फ्रांस से लिया गया है। फास्ट रिवीजन किया जाएगा क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। जितना रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में निम्न में से कौन शामिल हो सकता है, बताइए। तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे कितने दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। तो इसका उत्तर 20 का देखा जाए तो आपका 10 दिन हो जाएगा। 10 दिनों के अंदर उसको बताना पड़ता है। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा, तो इसका राइट आंसर देखा जाए 21 का, तो आपका यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न, संसद के संयुक्त बैठक को कोरम दोनों
सदनों को कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो इसका उत्तर आपका 1/10वां भाग हो जाएगा, जो कि आपका ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख देखा जाए तो संविधान के 143वें अनुच्छेद में है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं? अनुच्छेद बताइएगा। तो इसका अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 154 हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए 25 का, तो आपका उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा, विदेशी निवासियों की आय। ठीक है, अगला प्रश्न, थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करेंगे, थोड़ा बहुत मेरे तरफ क्या है ना कि शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर आपको सुनाई दे रहा है तो आप इसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है या फिर माना जा सकता है? तो इसका उत्तर 26 का देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 ट्रेजरी बिल, उसका वाणिज्य पत्र, उसका कैश मैनेजमेंट बिल, म्यूचुअल फंड, वाणिज्यिक बिल। तो इस तरीके से आप सभी लोग आंसर को मिला सकते हैं। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है क्या? तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ए राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। प्रायः चर्चा में रहने वाले शब्द नॉमिनल जीडीपी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। तो इसका उत्तर 28 का देखा जाए तो आपका एक सेकेंड 28 का है ना, तो बी आपका हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 यहाँ पे उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो जाए या फिर विपरीत हो गया है तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? बताइएगा। तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका हो जाए, तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रीट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जा सकती? तो इसका उत्तर आपका 30 का देखा जाए तो डी हो जाएगा, यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न, ट्राइसेम कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने का संबंध इसी से है। निम्नलिखित प्रश्न कथनों पर विचार करके बताइए। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए फिर आंसर आप सभी लोग करिएगा। तो इसका उत्तर देखिए डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये प्रश्न आपका पूछा गया है, चलिए बताइए। तो इसका उत्तर देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2, यानी मसाला ब्रांड भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों में जारी किए गए रुपए की देनदारियां हैं। उसके बाद पांडा बॉन्ड गैर चीनी जारीकर्ता द्वारा जारी चीनी रणबंदी बॉन्ड, जिसे चीन में बेचा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कारकों में से किसने भारत को विनिर्माण केंद्र बनने से रोका है? तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, 2 3 4। 2 3 4। ठीक है, पढ़ लीजिए आप सभी लोग। निम्न में से कौन सी बेरोजगारी तकनीकी में परिवर्तन के कारण होती है? बताइए। तो इसका उत्तर देखिए आपका बी हो जाएगा, संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट के तहत सड़क के दोनों ओर औषधीय पौधों का रोपण करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका उत्तर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी। किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1100 साल पुराने शिवलिंग की खोज की है? तो इसका उत्तर आपका वियतनाम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, फरवरी 2020 में राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये आपका आयोजित किया गया है भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल में। सिपरी द्वारा अप्रैल 2020 में जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2019 में सैन्य खर्च के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 39 का ऑप्शन बी, तीसरा। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा संकल्प योजना की शुरुआत की गई है? तो राज्य का नाम याद रखिएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, देवानंद कुंवर जिनका अप्रैल माह में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं?
तो वह देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए, बिहार एवं त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का निधन 77 वर्ष की आयु में अप्रैल माह में पश्चिम बंगाल में हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह आपका किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, जो कि सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री जिसे चुना गया, किसे? तो ये चुना गया है आपका कार्मेन रेनहॉर्ट को, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। बजट 2020-21 के दौरान निर्विक योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आप सभी लोग याद रखिएगा, निर्यात को बढ़ावा देना, यानी आपका यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा। क्रिस्टिलिना सिनक्लेयर दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने वाली महिला फुटबॉल खिलाड़ी बन गई हैं। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध देखा जाए तो आपका कनाडा देश से है, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा। निम्न में से किस बैंक संगठन के द्वारा 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है? तो इसका उत्तर आपका 46 का देखा जाए तो बी हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच, जो कि राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। मार्च 2020 में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण यह चर्चा में रहा, यह किस देश में स्थित है? तो यह देखा जाए तो आपका इंडोनेशिया देश में स्थित है, आपका ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम क्या था, बताइएगा। तो इसका उत्तर आप सभी को पता ही होगा, ऑफ सपोर्ट्स नर्स एंड मिडविसेस हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहाँ के राष्ट्रपति 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे? तो इसका उत्तर आपका रूस हो जाएगा, जो कि ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। सिविल सेवा के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी सेवाओं को समर्थन देने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया है? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, करुणा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, सभी लोग नोट करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रकृति के लिए समय निम्न में से किस दिवस का वर्ष 2020 के लिए टैगलाइन है? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि सभी को पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कहता है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रदान नहीं किया गया? किसको नहीं प्रदान किया गया था? तो रिनहार्ड मेंजेल आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका सम्मानित किया गया है नवीन पटनायक, यानी ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अप्रैल 2020 में जारी वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखा जाए तो इसका उत्तर 142वां हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा। जनवरी 2020 में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार अपने देश के नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट की सुविधा प्राप्त या फिर प्रारंभ की है? चलिए बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, बांग्लादेश ने शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका उत्तर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी आपका यहाँ पे राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। हाल ही में आसन कंजर्वेशन रिजर्व एक रामसर स्थल बन गया, यह निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर देखिए आपका बी हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न, देश की पहली आदिवासी महिला पुलिस बटालियन किस राज्य में स्थापित की गई है? तो यह आपका स्थापित किया गया है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए, बिहार राज्य में बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी के नाम से देश की पहली आदिवासी महिला पुलिस बटालियन का गठन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किसे 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर आपका
ऑप्शन बी हो जाएगा पुलेला गोपीचंद, बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक देखा जाए तो आपका रघुराम जी राजन हो जाएगा, ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि RCEP ट्रेड एग्रीमेंट का पूर्ण रूप क्या है, बताइएगा। तो इसका उत्तर सभी लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए फिर बताइए। तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, रीजनल कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप। तो इस तरीके से आप सभी लोग ए आंसर करिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020, खेलो इंडिया युवा खेल 2020 का आधिकारिक शुभंकर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका उत्तर आप सभी लोग का इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण का आयोजन 10 जनवरी 2020 से 22 जनवरी 2020 के दौरान गुवाहाटी में किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान देखा जाए तो 51वां है, 51। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्न में से किस अफ्रीकी देश से स्लीपिंग सिकनेस बीमारी का उन्मूलन हो गया है? तो इसका उत्तर आपका 64 का देखा जाए तो बी हो जाएगा, टोगो। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा वर्चुअल साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंध की शुरुआत की गई है? तो इसका उत्तर आपका 65 का देखा जाए तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। किस गुप्त शासक को शक्रादित्य कहा जाता है या फिर जाता था? तो इसका उत्तर आपका स्कंदगुप्त हो जाएगा, ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। किस भारतीय रचना का सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया? तो इसका उत्तर 67 का देखा जाए तो डी हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। मौर्य काल में राजस्थान संग्रहण का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया जाता था? तो राइट आंसर आपका समाहर्ता हो जाएगा, ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाले सांड की आकृति वाले मोहर की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो यह आपका हुआ है मोहनजोदड़ो से, आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर आपका डाइस्टेज हो जाएगा। बांस को वर्गीकृत किया गया है किसमें? तो सभी को पता होगा बांस को घास के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह क्रमशः ए और बी रक्त समूह वाले दंपति के बच्चों में मौजूद हो सकता है? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, ए बी और ओ। ठीक है, यानी चारों ग्रुप में। कोलेजन क्या है बताइएगा, कोलेजन क्या है? तो इसका उत्तर आपका रेशेदार प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सबसे प्रबल कृत्रिम मधुरक है बताइएगा? तो इसका उत्तर आपका 74 का हो जाएगा, ऑप्शन बी एलिटेम। एलिटेम आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो करेक्ट आंसर आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। भौतिक इकाइयाँ दाब, पास्कल, भार, बल, अपेक्षा, न्यूटन, किग्रा, ये सब आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तित होता है? तो सही आंसर आपका 76 का देखा जाए तो डी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका उत्तर आपका उनके द्रव्यमानों के योग, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ठोस द्रव्य और गैस दोनों रूपों में पाया जाता है? तो सही आंसर आपका अधातु हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है बताइएगा। इसका सही आंसर सभी लोग को सही आना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 79 है ना? हाँ बताइए, इसका उत्तर 79 का हो जाएगा। एक सेकेंड जरा सा रुकिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी टाइटेनियम आपका यहाँ पे राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा कोई परिवर्तित
नहीं होता है? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा मेरुरज्जु में, यानी स्पाइनल कॉर्ड में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मानव ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, अधिवृक्क यानी एड्रिनल में। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? बताइए, एक बार देख लीजिए फिर आंसर करिएगा। तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखिएगा, 1, 2, 3 यानी रक्त, अस्थि और उपास्थि हो जाएगा। पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, वसा का। नेक्स्ट प्रश्न, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 122 डिग्री फ़ारेन। निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, यानी हीरे का चमकना। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ठीक है, एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है, यानी किसके बराबर होता है? तो आंसर आपका 87 का देखा जाए तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें जंतुओं के वर्ग नहीं हैं? तो जंतुओं के वर्ग आपके नहीं हैं तो आपके निमेटोडा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मशरूम एक क्या है? मशरूम एक प्रकार का देखा जाए तो फफूंद है, फंगस है। किसी वस्तु का द्रव्यमान निम्न में से किसका माप है? बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका जड़त्व का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन अप्रत्यास्थ तरंगे नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्वनि तरंगे। अगला प्रश्न, किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है? कौन से? तो इसका उत्तर आपका देखिए ब्रांज कांसा हो जाएगा। निम्न में से किसमें मिथेनोइक अम्ल यानी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है? बताइए। तो राइट आंसर आपका देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए, आप सभी लोग याद रखिएगा कि बिच्छू, चींटी, उसके बाद मधुमक्खी, ये सब आपका मिथेनोइक यानी फॉर्मिक अम्ल इसमें पाया जाता है। ठीक है, यानी एक से अधिक है। पौधों द्वारा स्त्रावित होने वाला अवशिष्ट पदार्थ आपका पूछा गया है, तो इसका उत्तर भी आपका ऑप्शन ई ही हो जाएगा। देखिए, पौधे द्वारा स्त्रावित होने वाले अवशिष्ट पदार्थ आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, दूसरा आपका ऑक्सीजन और जलवाष्प हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प, यानी एक से अधिक आपका यहाँ पे हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम आपका क्या है? इसका उत्तर आपका महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों को अवरोही क्रम में सजाइए। तो इसका उत्तर 97 का देखा जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक लवणीयता मृदा का क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर आपका गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका उत्तर आपका पुणे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, दिए गए विकल्पों में सभी सुमेलित हैं, यानी इसका सब आपका सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गोरमाता यानी गुजरात कितने डिग्री देशांतर पर अवस्थित है? याद करके बताइएगा। तो इसका उत्तर देखिए आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी निम्न में से किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो इसका उत्तर आपका ट्रांस हिमालय हो जाएगा। भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की है? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा प्रसुप्त प्रकार की है, आंसर आपका बी हो जाएगा। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन देखा जाए तो सिस्मोलॉजी, यानी आपका यहाँ पे आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से कौन चंपारण सत्याग्रह के दौरान गठित चंपारण कृषक जांच समिति के सदस्य नहीं थे?
तो सही आंसर आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान यानी FG इस्लाई की अध्यक्षता में गठित चंपारण कृषक जांच समिति में ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, श्रीमती कस्तूरबा, उसके बाद रामनवमी प्रसाद, मतलब इसमें बहुत सारा नाम दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार में कितने संसदीय सीट हैं बताइए? तो संसदीय सीट देखा जाए तो आपका हो जाएगा 56 सीटें हैं। बिहार में लोकसभा की सीट 40, बिहार में राज्यसभा की सीट 46 और कुल संसदीय सीट आपका देखा जाए तो 56। अगला प्रश्न, बिहार की निम्न में से किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो इसका उत्तर आपका मैथिली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने किस मुगल बादशाह ने आना सिक्के का प्रचलन शुरू किया? तो इसका उत्तर आपका शाहजहां हो जाएगा, आना शाहजहां। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार में चौकीदारी कर नहीं देंगे अभियान की शुरुआत कहां से हुई? तो इसका उत्तर आपका चंपारण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो इसका उत्तर आपका श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बांकीपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका उत्तर आपका RN माधोलकर हो जाएगा। ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। बिहार के उत्तरी मैदान में नदियों द्वारा प्रत्यक्त चैनलों जो कि गोरखपुर, एक सेकेंड, गोरखपुर है ना, गोखुर लिखा है, गोखुर झील का निर्माण करते हैं, किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर देखा जाए 13 का तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मौन। नेक्स्ट प्रश्न, हरहा एवं मसान किसकी सहायक नदियां हैं? बहुत अजीब नाम दिया गया है, अगर आपको याद है तो आंसर करिएगा। इसका आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, बूढ़ी गंडक, ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका 15 है ना, तो 15 का उत्तर आपका बी हो जाएगा 2005 में। किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए कहा था कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, किंतु छेड़ा तो काट काट कर मार डालेंगी? बहुत अच्छा कहा था यार, जिसने भी कहा था तो अलीवर्दी खां जी ने कहा था। आंसर आपका बी हो जाएगा। कोई भी है तो अच्छा ही कहा था। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सआदत खां। नेक्स्ट प्रश्न, समुद्री व्यापार हेतु कॉटेज पद्धति लागू की गई थी, किसने लागू किया था? तो ये किया था पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी के स्थापना कहाँ पर की? तो सही आंसर आपका मसूलीपट्टनम हो जाएगा, जो कि आपका उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस पेशवा ने अंग्रेजों से बसीन की संधि की? तो राइट आंसर आपका बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। पंजाब का अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत विलय किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो सही आंसर आपका लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बम्बई में रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो ये किसने लागू किया था? तो एलिफिस्टन ने किया था, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यह राष्ट्रीय विद्रोह था ना कि सिपाही विद्रोह? 1857 की क्रांति के बारे में उपयुक्त मत किसका है? तो ये देखा जाए तो आपका उत्तर डी हो जाएगा, यानी बेंजामिन डिजराइली। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 की क्रांति के बाद कहाँ आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था? बताइए। तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, इलाहाबाद। इलाहाबाद आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अहोम विद्रोह कहाँ पर हुआ था? अहोम विद्रोह देखा जाए तो ये आपका असम में हुआ था। आंसर आपका बी हो जाएगा। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किसने किया था? बताइए। तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि शुद्धि आंदोलन किस संगठन के द्वारा चलाया गया था? बताइए।
तो सही आंसर आपका देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, आर्य समाज के द्वारा ये शुरू किया गया था। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा हार्टिंग समिति कब गठित हुई थी? तो ये आपका 1929 में शुरू किया गया था। जमींदारी एसोसिएशन भारत की पहली राजनीतिक सभा थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना देखा जाए तो 1838 में किया गया था, जो कि सभी को पता ही होगा। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किस उदारवादी नेता ने की थी? तो सही आंसर आपका रास बिहारी घोष हो जाएगा, जो कि सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट 1928 की सिफारिशों में शामिल नहीं हुआ था। तो सही आंसर आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए उपयुक्त सभी नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों में शामिल हुए थे, यानी ये सब आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक कानून के विरोध में कालीकट में पय्यानूर तक यात्रा किसने की थी? तो इसका उत्तर 32 का देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, के केलपन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन देखा जाए तो 23 मार्च 1942 को भारत आया था, जो कि सभी को पता होगा। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, बताइए। तो इसका उत्तर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा, लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे? तो इसका उत्तर 135 का देखा जाए तो सी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों को फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया? तो इसका उत्तर आपका नवाब मीर कासिम हो जाएगा। ये उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। किस चोल शासक ने गंगा घाटी का अभियान कर पाल शासक को पराजित किया था? तो आपका राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। कहता है कि फुतुहात ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन से हैं? चलिए तो बताइएगा। तो इसका आंसर देखिए, आपको मैंने बताया ना, आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो इसका उत्तर देखिए सी हो जाएगा, पटना। अगला प्रश्न, भूमिदान का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, नानाघाट अभिलेख हो जाएगा। विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? विजयनगर मुद्रा का नाम सभी को पता होना चाहिए, आपका पैगोड़ा हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी? तो यह आपका हुआ था बनारस अधिवेशन। मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, अंगुलित या फिर पंचक डेल्टा। निम्न में से कौन पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, भेड़शिला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो इसका उत्तर कांडला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि थाल घाट किन दो नगरों को आपस में जोड़ता है? तो सही आंसर आपका नासिक और मुंबई हो जाएगा। पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम आपका पूछा गया है। तो सही आंसर आपका देखा जाए तो ए हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, उसके बाद इलायची। शेषाचलम पहाड़ियाँ जो कि भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, किस राज्य में स्थित हैं? तो ये सभी को पता होना चाहिए, आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? लिम्बू, तो ये आपका सिक्किम राज्य में निवास करती हैं। किस देश के निर्भरता अनुपात यानी कार्यशील जनसंख्या की निर्भर जनसंख्या के अनुपात में कमी निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति हो सकती है? तो इसका उत्तर आप सभी लोग का ए हो जाएगा, यानी 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी बचत दर में वृद्धि और पूंजी निर्माण में वृद्धि। तो साथियों, आप सभी लोग का यहाँ पे मैंने 150 प्रश्न खत्म कर दिया है। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आगे आपकी मर्जी है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर अपने एकाध ग्रुप में कर दिया कीजिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना प्रैक्टिस कर पाएंगे। शाम को आपका दृष्टि का प्रैक्टिस सेट आएगा, तो आप लगाइएगा उसको भी। चैनल को विजिट हमेशा करते रहिए, कभी कभी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँच पाता होगा, इसके कारण आपको पता नहीं चल पा रहा होगा। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा।